किस प्रकार का प्यार किसी को इसके लिए आग में कूदने पर मजबूर कर सकता है। जब क्रूज शिप समुद्र में डूबने ही वाला होता है तो रोज सबकी मनाही के बावजूद दृढ़ता से निर्णय लेती है कि वह जैक को बचाने के लिए बहादुरी से वापस जहाज के केबिन में जाएगी। वह निचले डेक पर जाकर हर कमरे में जाकर जैक का नाम पुकारती है। अंत में उसने उसे एक अंदर वाले कमरे में पाया, लेकिन जैक के दोनों हाथ हथकड़ी से कसकर बंधे थे और रूस ने कमरे में हर जगह छान मारी, लेकिन हथकड़ी खोलने की चाबी नहीं मिली। इसलिए उसने उम्मीद किसी और पर रखनी पड़ी। तत्पश्चात वह तुरंत बाहर चली गई। इस समय का समुद्र का पानी पहले से ही पूरे निचले डेक के जहाज के केबिन में फैल चुका था। उसके बाद उसने पूरी ताकत से ऊपर वाले डेक के केबिन की ओर चढ़ाई की और वहां आने वाले हर व्यक्ति को जोर से पुकारना शुरू किया, लेकिन इस समय सभी कमरे खाली थे। इसी निराशा के बीच उसने अचानक दीवार पर एक कुल्हाड़ी देखी। तत्पश्चात उसने दीवार पर औजार से वार करके कुल्हाड़ी निकाल ली। इसके बाद वह जल्दी से तीसरी श्रेणी के केबिन में लौट गई और इसी कठिन घड़ी में उसने जोर से वार कर जैक के हाथ की हथकड़ी खोल दी और उसे बचा लिया। और इस समय समुद्र का पानी लगभग पूरे जहाज को भर चुका था और दोनों ने पूरी कोशिश से यहाँ से जल्दी से भागने का प्रयास किया। जैसे ही वे ऊपर के डेक पर पहुंचे, जहाज पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन उनके लिए दरवाजा बंद मिला। जहाज पर लाइफ बोट्स केवल आधे यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त थीं। निचले स्तर के मेहमानों को कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि उच्च वर्ग के मेहमान प्राथमिकता से डेक पर लाइफ बोट के इंतजार में जा सकते थे। इस समय मानव स्वभाव की अच्छाई और बुराई, गरिमा और नीचता और भी स्पष्ट रूप से उभरती है। संकट में लोगों का एक समूह पास रखे सोफे को उठाकर एकजुट होकर सीधे लोहे के दरवाजे पर टकराने के लिए आगे बढ़ता है। अंततः लोहे का दरवाजा तुरंत खुल जाता है। इसके बाद दोनों तेजी से डेक पर आ गए। इस समय वहां से भागने वाली भीड़ के कारण स्थिति बेहद अराजक थी। डेक पर बजाने वाले बैंड और व्यवस्था बनाए रखने वाले क्रू मेंबर्स ने महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत पर चलते हुए मानवता की एक सच्ची और भावनात्मक तस्वीर पेश की। इस आपातकालीन स्थिति में जैक ने रोज को समझाया कि वह जल्दी से लाइफ बोट पर चढ़ जाए, लेकिन रोज को डर था कि यह विदाई अंतिम साबित हो सकती है, इसलिए वह छोड़ने को तैयार नहीं थी। कार्ल भी जल्दी ही वहां पहुंच गया। उसने रूथ से झूठ कहा कि उसने अधिकारियों से बात कर ली है और एक और नाव है। थोड़ी देर बाद जैक और वो दोनों मिलकर निकल सकते हैं। इस समय रूथ ने इसे सच मान लिया, तभी वह बचाव नाव पर चढ़ने के लिए तैयार हुई। जैसे ही लाइफ बोट धीरे धीरे नीचे छोड़ी गई, रोज गहरी नजरों से जैक को देखती रही। दोनों की आंखों में अकेलापन और बेबसी थी, मानो यह सब विदाई से भरा हो। साथ ही वह सोचने लगी कि कार्ल एक स्वार्थी इंसान है, इसलिए उसने शायद आखिरी बचने के मौके को छोड़ने का निर्णय लिया और बिना किसी खतरे की परवाह किए क्रूज पर वापस कूद गई। रूथ ने सारी ताकत लगाकर जैक की ओर दौड़ लगाई और जैक भी पूरी कोशिश से निचले डेक की ओर तेजी से भागा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले से लगा लिया, जैसे कि वे एक दूसरे को जीवन भर के लिए खो देने वाले थे। और ये सब कार्ल ने देख लिया। गुस्से से भरे कार्ल ने तुरंत अपने नौकर की पिस्टल निकाल ली और वापस लौटा, बिल्कुल जैक जैसा पागलपन। जैक और रोज ये देखकर पूरी ताकत से भागने लगे। वे पानी से भरे जहाज के केबिनों को पार कर लगातार अपनी जान बचाने का आखिरी मौका तलाशते हुए दूसरी तरफ के ऊपरी केबिन में पहुंचे। जब रूथ और जैक डेक पर पहुंचने ही वाले थे, तभी उनकी मुलाकात इंजीनियर मिस्टर एंड्रयूज से हुई। मिस्टर एंड्रयूज के मन में सबके लिए मजबूत जहाज न बना पाने का पछतावा था, इसलिए उन्होंने अंत में बचने का प्रयास त्याग दिया। उसी समय कप्तान भी कंट्रोल रूम में डटे रहे। उन्होंने भी न हटने का निर्णय किया। वहाँ पर बूढ़े दंपति, महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे। इसके बाद जैक ने रोज को जहाज की पिछली तरफ ले गया, जहाँ से उनके प्रेम की शुरुआत हुई थी। सपनों का जहाज टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगी। फिर पूरी जहाज बीच से टूट गई और एक के बाद एक त्रासदी घटित होने लगी। काले समुद्र और रात के आसमान आपस में मिल गए और निर्दयी समुद्र लगातार निराशा से भरे जहाज को निगलने लगा। इस समय जहाज का ढांचा फिर से धीरे धीरे झुकने लगा और टूटे हुए दूसरे हिस्से ने पूरे जहाज को समुद्र की गहराई में निगल लिया। इसके बाद उन्होंने देखा और पूरी ताकत से दूसरी तरफ की रेलिंग की ओर पलटी मारी। अंततः पूरा जहाज 90 डिग्री का कोण बना। उन्होंने जहाज की रेलिंग को मजबूती से पकड़े रखा, अंत तक जब तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब नहीं गया। विशाल भंवर से पूरी ताकत से संघर्ष करने के बाद वे धीरे धीरे पानी की सतह पर आ गए। फिर जैक ने रोज को तैरती हुई लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ा दिया। चूंकि लकड़ी का तख्ता 2 लोगों के भार को नहीं सह सकता था, इसलिए जैक को ठंडे समुद्र के पानी में भिगोकर रहना पड़ा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, इंतजार करना जब तक मैं नीचे नहीं आ जाता। कुछ घंटों बाद बचाव नाव जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही थी और इस समय तक जम चुके जैक ने जीवित रहने का आखिरी मौका अपनी प्रेमिका रोज को दे दिया। मैं जरूर करूंगा, मैंने तुमसे वादा किया था। खुद बर्फीले समुद्र में ठंड से मर गया और गहरे समुद्र में डूब गया। रोज ने खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और एक तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े तक तैरते हुए एक जमे हुए शव से सीटी छीन ली। जब बचाव नौका ने रोज की सीटी की आवाज सुनी तो वह समुद्री शेर की भाषा के लाए मानसिक आघात की तरह था। उन्होंने रोज को लगभग मरणासन स्थिति में पाया और उसे बचा लिया। रोज ने जैक से किए गए वादे को पूरा करते हुए साहस के साथ जीवित रही। टाइटैनिक पर कुल 2224 कर्मचारी और यात्री सवार थे, जिनमें से 700 से अधिक लोग लाइफ बोट पर चढ़ गए, जबकि डूबते समय 1500 से अधिक लोग पानी में गिर गए। आसपास 20 बचाव नौकाएं थीं, लेकिन केवल एक ही लौटी, जिसने सिर्फ 6 लोगों को बचाया। तपस्या जहाज सबसे पहले पहुंचने वाला यात्री जहाज था। कार्ल जहाज पर चढ़ने के बाद नीचे डेक पर रोज को ढूंढने आया। रोज ने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसे मिलना नहीं चाहती थी। कार्ल उसे खोजने में असफल रहने पर तुरंत वहां से चला गया। बाद में रोज ने कार्ल को फिर कभी नहीं देखा। कार्ल ने लाखों की ज्यादा विरासतें पाई, एक फिर शादी की और बच्चे हुए। कई सालों बाद रोज ने अखबार से जाना कि आर्थिक संकट के दौरान कारोबार में असफल होने के कारण कार्ल भारी कर्ज में डूब गया था और अंततः उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रात में कर्मचारियों ने जीवित बचे लोगों की जांच की और रूथ से उसका नाम पूछा। लूसी ने कहा कि उसका नाम लू है। डॉसन। लूसी ने यह भी कहा कि जैक डॉसन ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को भी मुक्त किया और उसके पास जैक डॉसन की एक भी तस्वीर नहीं है। समय 1985 में आता है। 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे हुए विशाल जहाज और जहाज पर मौजूद खजाने ओशन का दिल को खोजने के लिए खोजकर्ता ब्लॉक और उनकी टीम एक जंग लगी तिजोरी को समुद्र की गहराई से निकालते हैं, जिसमें अच्छी तरह से संरक्षित एक स्केच चित्र पाया जाता है। जब 100 साल की एक वृद्धा इस चित्र में हीरे का हार पहने हुए युवा महिला को देखती है, वह इस अविस्मरणीय चित्र को देखकर अपने अतीत की कई घटनाओं को फिर से याद करती है। मूल रूप से उसका नाम रूथ डॉसन था, जो कि चित्र में वही थी। 84 साल बाद रोज फिर से टाइटैनिक जहाज के डूबने वाले स्थान पर आई। वह जहाज की चोटी पर खड़ी हुई, जैसे पहले खुद ही की तरह रेलिंग पर खड़ी हुई और फिर उस मूल्यवान हीरे के हार को, जिसे समुद्र का दिल कहा जाता है, समुद्र में फेंक दिया ताकि वह जैक डॉसन और इस प्रेम कहानी के साथ हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में सोया रहे।